जय भोलेनाथ साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल रचना गुप्ता ब्लॉग्स में, जहां आपको मिलती हैं बहुत सारी फिटनेस टिप्स, ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स और उम्मीद करती हूं कि वो सब आपके बहुत ज़्यादा काम आ रही होंगी। तो आजकल चल रहे हैं वेट लॉस चैलेंज, बट मैं अभी कुछ भी ना ऐसी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप सब लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और प्यार भरे कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स आ रहे थे, बट मैं उसको कंटिन्यू कर पा रही थी क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। बट अब जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए वेट लॉस चैलेंज लेकर आऊँगी, तो आज की वीडियो है वेट लॉस चैलेंज के ऊपर। आज की इस वीडियो में पहली बात तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कल से शुरू हो रहा है मेरे चैनल पे 21 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज। जिसको भी कंटिन्यू करना हो वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको पूरे दिन क्या क्या खाऊंगी उसका डाइट प्लान भी दिखाऊंगी और मैं पूरे दिन क्या क्या एक्सरसाइज करूंगी उसका भी डाइट प्लान बताऊंगी, और बीच बीच में मैं आपको दूंगी बहुत सारे हेल्थ टिप्स, फिटनेस टिप्स, ब्यूटी टिप्स। ठीक है, तो जिसको भी कंटिन्यू करना हो वो सब यस टाइप करना और मुझे बताना, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग मेरे साथ इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि समय तो कम बचा है, क्योंकि त्यौहार शुरू बस होने ही वाले हैं और मेरे घर पे तो भी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो मेरे पास भी इतना ही समय है फ़िलहाल। तो पहले हम शुरू करते हैं 21 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज, और जिसका डाइट प्लान आपको नेक्स्ट डे से मिल जाएगा डेली, और अब से डेली चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगी मैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी एक ऐसा डाइट प्लान कि अगर आप अपने हिसाब से चैलेंज लेना चाहो, अपने हिसाब से कंटिन्यू करना चाहो, अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान बनाना चाहो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं अब तक अपना 20 किलो वेट कम कर चुकी हूं, और मैं अक्सर एक वेट लॉस फार्मूला के बारे में बात करती हूं जिसको कहते हैं 32 बार फार्मूला। अब वो क्या है, इस पर डिटेल वीडियो बहुत सारी मेरे चैनल पे पड़ी है, तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इसका मतलब है कि अपने खाने को धीरे धीरे अच्छे से चबा चबा कर खाना, हर बाइट को 32 बार चबाना। बाइट्स बहुत छोटे छोटे तोड़ने हैं आपको। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक ऐसा डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप इजीली अपना घर बैठे बैठे वेट लॉस कर सकते हो। तो डाइट प्लान में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, डाइट प्लान का मतलब ये नहीं होता कि हमको बहुत सारी चीज़ें छोड़ देनी है या फिर चीज़ें नहीं खानी। डाइट प्लान का मतलब होता है कि आपको घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाना है। बाहर का जितना भी तला भुना खाना होता है, जितना भी जंक फूड होता है, बेकरी आइटम्स होते हैं, वो सब आपको स्किप करने पड़ेंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक आप अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आपको शुगर कट करनी पड़ेगी अगर जल्दी वेट लॉस चाहते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि स्लो करके आपका वेट कम हो, तो शुगर को और सॉल्ट को कम कर देना। ठीक है, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, मॉर्निंग में 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएंगे। उसके बाद जाएंगे आप फ्रेश अप होने। ठीक है, उसके बाद फ्रेश अप होके आप अपनी कोई भी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक बना सकते हो, या फिर एक रात पहले आप चिया सीड्स भिगो सकते हो और उसको फिर 1 ग्लास गुनगुने पानी में ऐड करके नींबू और हनी के साथ ले सकते हो, या फिर मॉर्निंग ड्रिंक में आप ले सकते हो धनिया पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, सौंफ का पानी। ठीक है, अदरवाइज कुछ और भी मैंने ड्रिंक्स अपने चैनल पे शेयर कर रखी हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। और इन सब का वाटर कैसे बनेगा ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको दिखा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको कंटिन्यू करके दिखाऊंगी। मैं भी 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज देने के लिए जा रही हूँ। मुझे भी अपना थोड़ा सा बॉडी फैट और कम करना है, तो आप सब लोगों के साथ मैं भी कंटिन्यू करूँगी। और ये हो गई हमारी सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक। उसके बाद आप नहाइए, धोइए, पूजा कीजिए। ठीक है, अपने जो भी डेली के रूटीन काम है वो कीजिए। उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट में आपको हाई प्रोटीन और कम कैलोरी वाला ब्रेकफास्ट करना है। जैसे आप फ्रूट स्मूदी ले सकते हो, कर्ड के साथ फ्रूट्स ले सकते हो, सुबह पोहा ले सकते हो विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, उपमा ले सकते हो, और आप चीला बना के खा सकते हो। आप बेसन की कोई भी रेसिपी ट्राई करके खा सकते हैं सुबह सुबह नाश्ते में। और अगर आपको पराठा खाने की इच्छा हो, जैसे कि बहुत सारे लोग मैंने से देखे हैं जिनको पराठा ही खाना होता है, तो आपको आलू के पराठे की जगह पर वेजिटेबल्स का पराठा खाना है। यानी वेजिटेबल्स ग्रेड कीजिए, पराठे के अंदर फिलअप कीजिए एंड उसका एक पराठा बनाइए और आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन होता है कि
चाय पी सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप 1 कप चाय ले सकते हैं, बट उसमें आपको शुगर ऐड नहीं करनी है, तो विदाउट शुगर आपको टी लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुबह का ब्रेकफास्ट। उसके बाद जब उसको 2 घंटे हो जाएंगे तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच बीच में आपको पानी का ध्यान रखना है। आपको पूरे दिन में कम से कम 4 बोतल पानी पीना है। 4 बोतल का मतलब देखो, 1 बोतल 75 मिलीलीटर की होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि 1 लीटर की बोतल है, बट वो नहीं होती। तो कम से कम 4 बोतल तो आपको पीना ही है। अगर आप ज़्यादा पी सकते हो तो 5 लीटर पी लेना, ठीक है। और अगर आप ग्लास से नाप कर पानी पीते हो तो कम से कम 12 ग्लास आपको पानी पीना ही पीना है, अगर आपको वेट लॉस और फैट लॉस करना है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा पानी पी रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे मन का वहम होता है। तो अगर काउंट करके पानी पियोगे तभी ठीक से पानी पी पाओगे। पानी ठीक से पियोगे तो बॉडी डिटॉक्स अच्छे से होगी बाय यूरिन, ठीक है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। पानी ज़्यादा पियो, बॉडी धीरे धीरे करके डिटॉक्स होगी, तो फैट भी कम होगा और वेट भी कम होगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। और उसके बाद आपको कोई भी फ्रूट लेना है 2 घंटे बाद। उसके बाद जब आपका लंच का समय होगा तो आप ले सकते हो 1 रोटी, जो कि किसी भी टाइप के आटे की आप बना सकते हो। अगर गेहूं की बना रहे हो तो फिर वंस अगेन उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेना। अदरवाइज आप सिंपल गेहूं की भी रोटी खा सकते हो। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे फ्लोर अवेलेबल हैं, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, बहुत सारे हैं। तो उन सब में से आप किसी एक की रोटी एक बार में बनाकर खाएंगे। ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि मल्टीग्रेन आटे की हमको रोटी खानी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाने के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि हम किस टाइप के आटे का मतलब हमें डाइजेशन करना है, और वो उस सारे मिक्सअप आटे में से ना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं करा पाती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आपको ऐसे मिक्सअप वाली आटे की रोटी नहीं खानी। आपको एक बार में एक ही आटे की रोटी खानी है, या तो मक्के की, या ज्वार की, या बाजरा की, या गेहूं की, या बेसन की, कुछ भी एक, ठीक है। तो आप 1 रोटी लीजिए और एक पूरी बड़ी प्लेट भर के आपको सैलेड लेनी है। सैलेड में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज, ठीक है। जो भी आपको कच्ची सब्जियां अवेलेबल हो, इस वक्त तो मूली भी बहुत अच्छी आ रही है, रेडिश, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो जो भी आपको सब्जियां पसंद हो उन सबको आप इंक्लूड करके खाइए। तो सबसे पहले आपको खानी है 1 प्लेट कच्ची सलाद, और आप सलाद में ना स्प्राउट्स को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आपको लेनी है 1 रोटी, जो कि मैंने अभी आपको बताई कि किस किस की। उसके साथ साथ आपको लेनी है 1 कटोरी दाल या सब्जी, जो भी आपके घर में बनी हो। आपको अलग से अपने लिए कुछ नहीं बनाना। 1 कटोरी लेना है आपको दही, और अगर आप दही ना लें तो बेस्ट होगा कि आप छाछ लें, उसको आप 1 ग्लास भर कर ले लें। ये हो गया आपका दोपहर का लंच, ठीक है। और जब आप इस लंच को अच्छे से 32 बार चबा चबा कर खाओगे तो डेफिनेटली 1 रोटी में ही पेट भर जाएगा, क्योंकि उससे पहले आप पूरी 1 प्लेट भर के ना सलाद खा चुके होंगे। तो अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने पर ज़्यादा फोकस करो, जिससे आपका पेट भरा भरा रहे और आपको भूख ना लगे। साथ साथ इसके साथ ना आप कार्बोहाइड्रेट कम लोगे, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा, तो बॉडी जो अंदर पहले से भरा पड़ा है ना, कार्बोहाइड्रेट जो फैट में कन्वर्ट हो चुका है, उसको गलाना शुरू करेगी, जिससे धीरे धीरे आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ज़रूर होगा, 100% होगा। ये सोच लीजिए कि बहुत सारे लोग ना ये कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, हमारा नहीं हो रहा। थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे होता है काम। जब इतने साल आपने अब तक अपने बॉडी वेट को बढ़ाने में लगा दिए, कोई 1-2 दिन में तो वेट नहीं बढ़ता ना, तो कम होने में भी थोड़ा समय लगेगा। पेशेंस रखिए, अपनी बॉडी को समझिए, उसे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि वो भी आपके लिए काम कर सके। खुद से प्यार कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर आप ग्रीन टी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब लोग ग्रीन टी नहीं ले पाते, मैंने भी थोड़े टाइम ग्रीन टी ली थी फिर नहीं ली थी। अगर आप ग्रीन टी लेते हो तो आपको दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 1-1 घंटे बाद ना ग्रीन टी लेनी है। और अगर आप नहीं लेते हो तो आप इवनिंग में फिर वही 1 कप चाय ले सकते हो विदाउट शुगर। उसके साथ आप ले सकते हो 1 मुट्ठी भर के या 1 छोटे बाउल में मखाना, मूंगफली या फिर चना, जिसको आप रोस्ट करके भी ले सकते हो और आप ऐसे भी खा सकते हो, जैसा वो मतलब नेचुरल फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शाम का, लंच के बाद का आपको क्या खाना है, ठीक है, इवनिंग स्नैक्स का टाइम। उसके बाद आ जाते हैं हम रात के डिनर के टाइम पे। अब रात के डिनर के टाइम पे या तो आप वेजिटेबल्स को सॉल्टी करके खा सकते हो, ठीक है, या फिर आप पनीर खा सकते हो,
50 ग्राम पनीर ले लेना एक बार में, उसे वेजिटेबल्स को सॉल्टी करके उसमें ऐड करके खा सकते हो। आप मूंग की दाल की, पालक की मैंने रेसिपी कई बार अपनी वीडियोस में शेयर की है, आप उसका पूरा एक बाउल भर के खा सकते हो। आप वेजिटेबल सूप बना सकते हो। और जिन लोगों को खाना खाने की ही आदत है, जिनको खाना ही खाना है, वो वही दोपहर की तरह एक रोटी या फिर चावल अगर आप लोगे तो एक बाउल चावल ही लेना बस एक बार में, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। वही एक प्लेट भर के आपको सलाद खानी है पहले। उसके बाद जैसे आपने दोपहर को लंच वाला प्रोसीजर फॉलो किया था, सेम वही आप डिनर में भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जो मॉर्निंग वाले हमने वेट लॉस वाले जो मैंने आपको मतलब नाश्ते में चीज़ें बताई थी ना, वो सब आप लंच में भी खा सकते हो अगर आप खा सकते हो तो, ठीक है। और आप उनको डिनर में भी खा सकते हो। मैंने ये किया था जब मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया था, स्टार्टिंग की थी जब अपनी वेट लॉस जर्नी की, तब मैं क्या करती थी, मैं सुबह उपमा खाती थी तो मैं रात को भी उपमा खाती थी डिनर में। बीच में मैं वही रोटी सब्जी सैलड ये सब कुछ खाती थी, दाल चावल जो कुछ भी बनता था घर में, जो भी मैं ही बनाती थी क्योंकि ऑब्वियसली, ठीक है। बट मैं रात में ना, जैसे मैं सुबह उपमा खा रही हूँ तो मैं रात को भी उपमा खाती थी। मैंने अगर सुबह पोहा बनाया तो मैं रात को भी पोहा ही बनाकर खाती थी। तो क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, बेसन के चीले खा सकते हो, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके उत्पम बना सकते हो, पड्डू बना सकते हो, आपते जो बनते हैं, इन सब की रेसिपीज़ मैं आपको धीरे धीरे करके शेयर कर रही हूँ। डोसा खा सकते हो, इडली सांभर खा सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जिनको आप अपनी वेट लॉस जर्नी में ऐड कर सकते हो। तो घर का बना हुआ टेस्टी और यम्मी खाना खा के आप 100% अपना वेट लॉस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ग्रीन टी नहीं पी रहे हो तो डिनर के बाद आप क्या लोगे, वही वंस अगेन जो आपने मॉर्निंग में वेट लॉस वाटर पिया था ना, वही आप रात को भी पी सकते हो। और मैंने जो आपको इतने सारे नेम्स बताए थे ना, उसके अलावा आप दालचीनी उन सारी की सारी ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हो। दालचीनी जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैट बर्न करने में मदद करती है। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी वेट लॉस ड्रिंक की रेसिपी शेयर करती रहती हूँ समय समय पे, तो आप चैनल पे जाकर भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको मार्केट का खाना बिल्कुल बंद करना है। साथ साथ आपको अपनी बॉडी की एक्टिविटी भी बढ़ानी है। देखो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि सबका घर एक टाइप का नहीं होता, कुछ मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, कुछ हायर लेवल पे आते हैं, कुछ लोअर लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को आप सभी लोग देख रहे होंगे, तो कुछ लोग अपने घर के सारे काम अपने ही हाथ से करते हैं, ठीक है, जैसे मैं भी करती हूँ। और मुझे पसंद है घर का सारा काम करना, मैं प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ पे कि मैं अपना घर का सारा काम खुद करती हूँ। मुझे अपने हाथ से साफ सफाई से काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ पर सर्वेंट लगे हुए होते हैं, मेड लगी हुई होती है हर काम के लिए, वो लोग काम नहीं करते अपने हाथ से। तो आप कैसे अपनी बॉडी को एक्टिव करोगे, ठीक है। या फिर आप ऑफिस गोइंग हो, आप वर्किंग हो, वुमन हो या फिर मैन हो, कुछ भी हो, तो आप कैसे एक्टिविटी को अपनी मतलब डेली बढ़ाओगे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज इंक्लूड कीजिए, वॉक इंक्लूड कीजिए, जुम्बा, एरोबिक्स, कार्डियो, कुछ भी इंक्लूड कीजिए। और अगर इन सब के लिए भी समय नहीं मिलता, ऑफिस गोइंग है, तो ऑफिस में काम करने के हर 1 घंटे बाद थोड़ा अपनी चेयर से उठिए, वॉक कीजिए। अगर स्टेयर्स है ऑफिस में, बहुत अच्छा है, उठिए, स्टेयर्स पे राउंड मार के आइए, ठीक है। या फिर आप अपने ही केबिन में उठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ी देर वॉक कर सकते हो अपने ही केबिन के अंदर, और इस तरीके से आप अपनी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव कर सकते हो। थोड़ा आप वॉक तो कर ही सकते हैं, घर के काम थोड़े खुद करने की कोशिश कीजिए। घर के कामों को खुद करने से एक तो हम अच्छे से सफाई से काम करते हैं, दूसरा हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि हम लोग कब एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर आप लोग मेरी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कर देना और मुझे बताना इस वीडियो में आपको क्या बात सबसे अच्छी लगी और ये डाइट प्लान आपको कैसा लगा। मुझे लगता है कि ये डाइट प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा और आप इजीली अपना घर बैठे हुए बिना एक रुपया खर्च किए वेट लॉस कर सकते हो, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात आपको ये रखनी है कि आपको अपने पूरे दिन के डाइट प्लान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखनी है, प्रोटीन की मात्रा और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा रखनी है। रात को सोने से पहले आप 1 गिलास दूध पी सकते हो जिसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, शुगर नहीं डालनी, उसे बॉईल करना और पीकर सो जाना। तो आप पियोगे पहले वेट लॉस ड्रिंक, ठीक है। रात को जब आपका डिनर हो जाएगा तो आप पहले वेट लॉस ड्रिंक पियोगे, उसके 1 घंटे बाद
आप मिल्क जो पियेंगे हल्दी वाला उसे पीकर आप सो जाएंगे, जिससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। और हल्दी वाला दूध जो है वो आपका वेट लॉस करने में भी मदद करता है। दूध और दही का सेवन ज़रूर कीजिए क्योंकि आपकी बॉडी को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये डाइट प्लान आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट डे से हम भी शुरू करेंगे 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज। तो आइए सब लोग और मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। वीडियो को अगर पसंद आई हो वीडियो तो ही लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली रूटीन और डाइट प्लान वीडियोज़ के साथ। जय भोलेनाथ।